हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है वाराणसी से। ज्ञानवापी मामले में फैसला होना है आज। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दोनों पक्षों ने कोर्ट में याचिका लगाई है, तो आज सुनवाई होनी है। आज फैसला सुनाएगा कोर्ट, वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाएगा। दोनों पक्षों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई इस केस की चल रही है और फैसला सुनाएगा कोर्ट आज। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं यूपी ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे जी का। राघवेंद्र जी, आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई लगातार अब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है और आज कहा जा रहा है कि फैसला आ सकता है। हाँ, जिस तरह से कई याचिकाएं वाराणसी कोर्ट में गई हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष से हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष से हो, अब सबकी एक एक करके सुनवाई तो करनी ही है। क्योंकि जिस तरह से मामला पहले लोअर कोर्ट में गया था, उसके बाद कुछ मामले हाई कोर्ट में लगे थे और फिर फाइनल गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और कहा कि वाराणसी कोर्ट ही सक्षम है इस पूरे मामले को देखने के लिए। अब एक एक करके नई नई याचिका वहां पे प्रतिदिन आई हुई हैं और अलग अलग विषय को लेकर याचिकाएं आई हुई हैं। बहुत सारी याचिका इकट्ठा हो गई है। अब तो इतना कंफ्यूजन हो गया है कि याचिकाकर्ताओं का नाम भी नहीं मालूम है कि किस विषय पे किसकी याचिका गई है। हालांकि वाराणसी कोर्ट इस पर देख रहा है पूरी तरह से। जो मुख्य मुख्य जो मांगे हैं मैं बता दे रहा हूं। जैसा कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमारा नमाज वहां पर नहीं बंद होना चाहिए, हमको वजू करने की वहां पर इजाजत दी जाए। साथ ही जो वहां पर हिंदू पूजा पाठ की जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग को न माना जाए। और जो 1991 वर्षित एक्ट जो है, बोले उसका उल्लंघन ना हो पाए। ये मुख्य मांगे जो है वो मुस्लिम पक्ष की है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि जो 5 महिलाएं जो गई हैं पूजा श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर, वो कह रही है कि नित्य हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। जो शिवलिंग मिला है उसकी सुरक्षा की जाए, वहां पे पूजा करने की अनुमति दी जाए। साथ ही जो नंदी बैठे उनके सामने की दीवार को हटाई जाए और जो शिवलिंग मिले हैं उनकी नीचे तक पूरी उनकी खुदाई हो, फिर से उसका सर्वे हो ताकि शिवलिंग के बारे में पता चल सके। दूसरा, वहां पे हिंदू पक्ष ने कहा कि यहाँ पे नमाज ना हो, नमाज के लिए रोक लगनी चाहिए। तो ये तमाम विषय गए हैं। कुल मिलाकर कई याचिकाएं डाली गई हैं जिसको एक एक करके वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज आज कुछ मामलों में आज फैसले का दिन है जिस पर वाराणसी कोर्ट आज डायरेक्शन दे सकता है या कुछ अपना फैसला भी सुना सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन याचिकाओं को आज महत्व देगी वाराणसी कोर्ट और क्या क्या उस पर डायरेक्शन लाएगी। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस प्रकार से आज का दिन काफी अहम है क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला आ सकता है, वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन पहले जिस प्रकार की स्थितियां बनी कि हम यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर कोई ना कोई याचिका और फिर सुनवाई और उसके बाद फैसला टलता गया। क्या माना जाए, आज भी कुछ याचिकाएं ऐसी लगाई जा सकती हैं या फिर कोई सवाल ऐसे उठाए जा सकते हैं जिसको लेकर ये जो है फैसला आज भी असमंजस की स्थिति में है, आएगा या नहीं, या फिर आगे बढ़ा दिया जाता है? निश्चित तौर से देखिए, ये कोर्ट है। कोर्ट के लिए कहा कहा जाता है कि एक पीढ़ी अगर एप्लीकेशन देती है, कोर्ट में याचिका डालती है, तो किसी किसी सिविल के मामले में दूसरी पीढ़ी को जाके न्याय मिलता है और एक पीढ़ी जिसको न्याय चाहिए वो पीढ़ी पूरी खत्म हो जाती है। तो ये कोर्ट का मामला है, लंबा चलता है। ये 1934 से चला आ रहा है इस मामले में कोर्ट की सुनवाई। हालांकि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया गया है, इस पे त्वरित सुनवाई होगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आज ही वो सारा फैसला या जितनी याचिकाएं हैं उसका समाधान आज हो जाएगा। निश्चित रूप से इसमें वक्त लगेगा, बहुत लंबा वक्त लगेगा और धीरे धीरे करके एक एक करके याचिकाओं पे सुनवाई होगी, उसका निस्तारण होगा। और फिर जब इसमें अगर लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे फिर वही मामला है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट।
तो आज पहले लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हैं। लोग उसके डायरेक्शन को देखेंगे, उसके डिसीजन को देखेंगे, लेकिन वक्त इसमें जरूर लगेगा और ये सुनवाई टल भी जाएगी अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं है दोनों पक्षों से, या जो मैंने जवाब मांगा, जो मैंने तथ्य मांगा उसमें कमी रह गई है, या अगर उनको फिर से एएसआई से सर्वे कराना पड़ा इन सब पूरे मामले में, तो आप ये नहीं कह सकते कि आज ही कुछ डायरेक्शन आएगा। हाँ, ये धीरे धीरे चलेगा, कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगा, कोर्ट कोई कमी नहीं छोड़ेगा। कोर्ट एक एक चीजों को अपने पूरे संतुष्टि के लिए उसको रखता चला जाएगा, फिर जाके वो अपना फैसला सुनाएगा, ताकि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज ना किया जा सके। इतना तो वाराणसी कोर्ट जरूर तय करेगा। जी जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर जो है कुछ याचिकाओं पर फैसला आ सकता है राघवेंद्र, और काफ़ी अहम दिन क्योंकि सबकी नजरें लगातार इसी पर टिकी हुई हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फैसले का ही इंतजार किया जा रहा है, सभी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में किस प्रकार की सुनवाई होती है और क्या दलीलें दी जाती हैं उसके बाद जो है सामने आएगी तस्वीर कि कोर्ट आज अपना फैसला सुनाता है या फिर एक बार जो है फैसले को आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है।